आपका इंतजार साथियों समाप्त हुआ। एक बहुत ही अच्छी क्लास के साथ हम आपके सामने लाए हैं 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में चार चांद लगा देंगे। जबरदस्त क्वेश्चन है और जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है, अच्छी व्याख्या है। पढ़ेंगे मन से, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी उन्हें आप हमारे ऑफलाइन क्लास में पढ़ सकते हैं और सुनेंगे तो है ही। कल शनिवार है, सुबह 10 बजे सुबह और शाम दोनों बैच के बच्चों का क्या होगा, टेस्ट होगा। तो सुबह और शाम के बच्चों का टेस्ट होना है। तो साथियों कल शनिवार है, कल तो टेस्ट है ही, हर शनिवार को टेस्ट होता है। तो जो भी टेस्ट में टॉप करेगा उसका वीडियो बनेगा और आपके सामने आएगा। बस आप इंतज़ार करना, देखना कल के टेस्ट का टॉपर कौन है। पढ़ाई सबकी जोरों शोरों से चल रही है, ज़बरदस्त पढ़ाई चल रही है। कुछ विद्यार्थियों ने तो कहा है कि सर अब टेस्ट देने के बाद ही सोया जाएगा। तो ठीक है, हम देखते हैं आपकी मेहनत कितनी है और आपने पूरे हफ्ते कितनी मेहनत की, सारा रिजल्ट मिलेगा आपको। आइए पहले प्रश्न की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग के लिए कौन से देश टास्क फोर्स बनाएंगे? तो पहला जो है देश वो हमारा है भारत देश। भारत अमेरिका के साथ में मिलकर सेमीकंडक्टर के उद्योग को बढ़ाएगा। क्या होता है सेमीकंडक्टर? हिंदी में इसको कहते हैं अर्धचालक। कुछ प्रकृति में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो सुचालक का गुण होता है जिनमें, और जिनमें कुचालक का गुण होता है। दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन जिनमें सुचालक और कुचालक दोनों के ही गुण पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। ये एक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आइए हम कुछ लिख कर बात करते हैं ताकि आपको भी नोट करने में आसानी रहे। तो भारत प्लस अमेरिका दो देश हैं जो क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग करेंगे, टास्क फोर्स बनाएंगे। अर्धचालक हिंदी में कहते हैं, अर्धचालक किन्हें कहते हैं? जिनमें सुचालक और कुचालक दोनों ही गुण पाए जाते हैं, दोनों ही गुण पाए जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें अर्धचालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा है, जैसे एग्जाम्पल में डायोड, ट्रांजिस्टर। और अगर बात की जाए तो इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके अलावा इसके बिना कोई काम नहीं होने वाला है। और भी अर्धचालक अगर आप जानते हैं, इनके बारे में कुछ और भी जानकारी आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा करिए। थोड़ा स्पीड में क्लास करेंगे, टाइम बहुत हो जाता है, जानकारी कम पड़ जाती है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में लिखेंगे और स्पीड में क्लास करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है, यही वहम सबसे बड़ा है। अभी समय बहुत पड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो बने रहेंगे लगातार पूरे वीडियो में। और कल डांट पड़ी थी, तो जो विद्यार्थी शुरुआत से देखे थे वो आखिरी तक भी देखे थे, इसलिए रोज रोज डांटेंगे नहीं, आजकल की डांट से ही काम चलाएंगे। और आप लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, बस क्या है थोड़ा सा आ गए थे, आपको डांट फटकार पड़ जाए तो और अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे और फटाफट सिलेक्शन लेकर अपनी आगे की दुनिया में बढ़ जाएंगे। यही नहीं रहना है, अभी आगे बहुत कुछ आपको करना है
आपको बहुत कुछ देखना है, इसलिए आइए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा है कि भारत में MSME सामानों का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो लिखेंगे MSME सामानों का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है भैया? रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय बना है। क्या है ये? तो मैं इसका फुल फॉर्म आपको बताऊं तो MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसका मतलब होता है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। आसपास के जो छोटे छोटे व्यवसायी थे उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। आइए मैं बात करता हूं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस को 2016 में लॉन्च किया गया था। अगर मैं बात करूं सभी राज्यों की तो आपको मैं बता दूं, देखिए जो रक्षा मंत्रालय है इसने कितने रुपए की खरीदारी की? तो रक्षा मंत्रालय ने 16,747 करोड़ रुपए की खरीदारी की। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। अगर मैं राज्यों की बात करूं तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य ने खरीदारी की है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य ने खरीदारी की है। और कितनी की है? तो 9,642 करोड़ रुपए की खरीदारी की है उत्तर प्रदेश ने, यूपी। और MSME के जो मंत्री हैं वो कौन है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखो, MSME के मंत्री कौन है। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। UPSC द्वारा किसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बनाने की सिफारिश की गई है? इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है? बिल्कुल तैयार रहिएगा क्वेश्चन लिखने के लिए, क्वेश्चन याद करने के लिए। एक प्रश्न आज के वीडियो से भी पूछा जाएगा कल के टेस्ट में, इसलिए देखते हैं किसमें कितना है दम, वही कहलाएगा कल का बाजीराव सिंघम। सबसे पहली बात तो ये देखनी है कि टॉपर कौन बनेगा, कोई लड़का या कोई लड़की। बॉयज एंड गर्ल्स में कल का टॉपर कौन रहता है ये आप लोगों के सामने यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा। बिल्कुल इंतजार करिए आप कल के नोटिफिकेशन का। अगर बेल आइकॉन नहीं ऑन है तो उसे ऑल पर रख लीजिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कौन है टॉपर। MSME का मंत्री जो है उनका नाम है नारायण राणे। इनका नाम है। दूसरे प्रश्न की ओर या तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अभी आप लोगों ने तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप रोक के लिख लीजिए, और नहीं तो आपने लिख लिया है। तो हम आगे की बात करते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। UPSC द्वारा किसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बनाने की सिफारिश की गई है? तो उनका नाम है राजीव सिंह रघुवंशी। क्या नाम है उनका? उनका नाम है राजीव सिंह रघुवंशी। राजीव सिंह रघुवंशी।
यूपीएससी द्वारा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बनाने की सिफारिश की गई है और ये सिफारिश की गई है राजीव सिंह रघुवंशी जी के लिए। नंबर 4 क्वेश्चन है, विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? इस सप्ताह के पीछे मनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं वे लोग और सभी प्रकार के लोग जो है आपस में मिलजुल कर रहें, प्रेम पूर्वक रहें, सद्भावना के साथ रहें, ये इसका उद्देश्य है। फरवरी माह के पहले ही सप्ताह में ये मनाया जाता है, इसलिए इसे हमेशा ध्यान रखेंगे। अब जो है क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, पुराना ट्रेंड खत्म हो गया है मित्रों। ऑफलाइन में इतना पढ़ा पाना संभव नहीं होता है, इसलिए मजबूरी में मुझे ऑनलाइन आना पड़ता है। सुबह और शाम दोनों बैचों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन चैनल के माध्यम से पढ़ा दिया जाता है। जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की वीडियो प्रोवाइड करा दी जाती है, क्योंकि दोनों ही बैच के विद्यार्थियों को अलग अलग पढ़ा पाना संभव नहीं होता है। तो जो विद्यार्थियों का मन लगता है पढ़ने में वे इस क्लास को जरूर पढ़ें, निरंतर पढ़ें, निश्चित ही आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होगी, इसका मेरा दावा भी है और ऐसा मेरा विश्वास भी है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, किस राज्य ने पतंजलि फूड्स लिमिटेड के साथ में समझौता किया है? तो किस लिए किया है? पहली बात तो ये जरूरी है, ठीक है, किस लिए किया है हम आपको बताते चलेंगे, आप बिल्कुल घबराइएगा मत। ये किया है ताड़ की खेती और प्रसंस्करण के विकास और क्षेत्र का विस्तार करने के लिए। ताड़ की खेती और प्रसंस्करण के विकास। दोस्तों देखिए, ये जो अंतर धार्मिक सद्भावना वाला जो था मामला, उसका क्वेश्चन तो मिट गया है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ। हर साल फरवरी के फर्स्ट वीक में इस सप्ताह को मनाया जाता है। आपके पास क्वेश्चन होगा, आपने नोट किया होगा। जिन लोगों के पास क्वेश्चन उपलब्ध है वे लोग आंसर इसका लिख लें। 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच ये मनाया गया है और ये प्रत्येक वर्ष फरवरी के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। क्लियर बात हो गई। मैं बात करता हूँ पतंजलि फूड्स लिमिटेड के साथ समझौता किस राज्य ने किया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो नागालैंड राज्य ने पतंजलि फूड्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई किस लिए किया गया है, तो ताड़ की खेती और प्रसंस्करण के विकास और क्षेत्र के विस्तार के लिए। याद रखिए इस बात को, ठीक है। अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार कहाँ आयोजित किया गया? तो अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार जो है 6 नंबर क्वेश्चन है। अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार भारतीय सेना और
और CAPE, इसका मतलब है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। देखिए दोस्तों, कल शर्ट पहन के वीडियो बना दी थी। ऑनलाइन वीडियो सारे लोग देखते हैं, घर पे भी सभी लोग पढ़ते हैं, अभिभावक भी देखते हैं कि आखिर कैसी पढ़ाई चल रही है। सारी पारदर्शिता होनी चाहिए। देखिए, टेस्ट हो रहा है, टेस्ट का शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर आ जाएगा, टॉपर का नाम यूट्यूब पर आ जाएगा। जो भी सारी व्यवस्थाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितने लोग टेस्ट दे रहे हैं, कौन कौन आया टेस्ट देने, कौन कौन बहाना बना लिया कि सर बीमार हो गए थे, तबीयत खराब हो गई थी। कोई बात नहीं दोस्तों, तबीयत खराब हो गई है, कोई बात नहीं। आप अपने अभिभावक को बताइए कि सर पापा तबीयत खराब हो गई, रिजल्ट आए तो कहना कि क्या बताएं, इस बार तबीयत खराब हो गई थी, अगली बार अच्छे नंबर आएंगे। तो वो तो तबीयत खराब वालों लोग की बात अलग है। बाकी क्वेश्चन का लेवल समझिए, जानकारी समझिए, अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए और अच्छा सा पढ़िए। अगर ये मैं बात करूं, ये प्रहार जो है कब से कब तक आयोजित हुआ, इसकी डेट क्या थी, तो 21 जनवरी से 31 जनवरी के बीच इसका आयोजन हुआ। नोट कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि $25,000 ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल किसने और कहां जीता है। तो जीतने वाले हैं प्रजनेश गुणेश्वरन। क्या नाम है इनका? प्रजनेश गुणेश्वरन। इन्होंने जीता है ये $25,000 ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल। और कहाँ जीता है? तो ये कुवैत के अल जहरा में। कहाँ जीता है? कुवैत के अल जहरा में। ऐसे प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं पेपर में। RO जैसे PCS जैसी बड़ी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखा जाता है क्या आप भी सभी सामान्य विद्यार्थियों की जैसे पढ़ाई कर रहे हैं या आप थोड़ा सा हट कर पढ़ाई किए हैं, ये सब देखा जाता है बड़ी परीक्षाओं में। इसके जो अगला वाला क्वेश्चन है, ये भाई साहब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ेगा, जरूर याद रखिएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को मनाया गया है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। थोड़ी सी ऊपर जगह बनाएंगे और इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी सारी चीज़ें हम लिखेंगे। हमारा आप लोगों से सभी से विनम्र निवेदन है कि इस क्वेश्चन को जरूर जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। भले ही अभी तक आपने नोट नहीं किया हो, लेकिन ये जो प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसको खासकर आप लोग नोट करेंगे। और मैं इस क्वेश्चन के बारे में एक एक बात आपको बताने का प्रयास करूंगा, एक एक चीज से आपको रूबरू कराऊंगा। मेरा प्रयास है आपको बेहतर शिक्षा प्रदान करना, दूसरा कोई भी लक्ष्य मेरा नहीं है। मैं लखीमपुर की पावन धरती को बिल्कुल सिलेक्शन हब बनाना चाहता हूँ, न कि कोचिंग हब बनाना चाहता हूँ। पढ़ाई तो सभी करते हैं,
आप कुछ ऐसा करिए कि लोग बनना चाहे आपके जैसा। करिए कुछ ऐसा, बनिए कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। आपके जैसा काम करें, आपके जैसी नकल करें। एक बहुत छोटी और बहुत प्यारी बात है कि अगर अपना परिचय स्वयं देना पड़े तो समझ लीजिए कि अभी आपने कुछ भी कमाया नहीं है, अभी आपने कोई सफलता हासिल नहीं की है, अगर आपको अपना परिचय स्वयं देना पड़ रहा है तो। ठीक है, आइए आपको क्वेश्चन थोड़ा सा जानकारी ज़्यादा है इसलिए थोड़ी सी जगह बना लेंगे, बाकी तो आप जानते हैं। ऊपर इसलिए लिखता हूँ ताकि नीचे से कोई भी आपको दिक्कत न आए। पहला प्रश्न देखते हैं कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम समझते हैं क्या है। थीम बहुत पूछी जाती है पेपर में, तो इसकी थीम इस बार रखी गई है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। ये है 2023 की थीम। मनाया कब गया भाई साहब? 2 फरवरी को मनाया गया। ज़्यादा ऊपर तो नहीं लिख दिया है, दिख रहा है क्लियर? बहुत अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल साफ और बिल्कुल स्पष्ट, आईने के जैसे साफ साफ बिल्कुल दिख रहा है आपको। अगर मैं बात करूं विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम पूछूं मैं पिछले साल की, यानी कि 2022 की, तो 2022 की थीम क्या होगी जरा आप बताइए। इसकी थीम है वेट लैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अगर मैं 2021 की थीम की बात करूं तो 2021 की थीम क्या थी? वेटलैंड्स एंड वाटर। आप देख रहे होंगे हर बार वेटलैंड्स आ जाता है, यही तो है आर्द्र भूमि, ऐसी दलदली जगह जहाँ पर नाना प्रकार अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हों, उस भूमि को कहते हैं आर्द्र भूमि दिवस। और उसको कहते हैं रामसर सम्मेलन में हुआ था। ऐसी जगहों को बचाया जाता है, संरक्षित किया जाता है। हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि रामसर सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब से मनाना शुरू हुआ, भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं, सबसे पहला रामसर स्थल कौन बनाया गया, विश्व में सबसे पहला रामसर साइट कौन है, सारी चीजों की चर्चा करेंगे। बस आपको धैर्य के साथ में पूरी बातें सुननी है। बस आपको लिखना है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। दूसरी बात आपको लिखनी क्या है कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में यह सम्मेलन हुआ था। आर्द्र भूमि पर सम्मेलन हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में 2465 रामसर स्थल है। इसी के साथ भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या
75 पहुंच गई। क्लियर बात है। सबसे पहले भारत में चिल्का झील को रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये बात हो गई दोस्तों। देखिए जगह कम ही पड़ रही है। हमने आपसे बताया था कि इस क्वेश्चन की चर्चा थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का प्रश्न है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। आने वाली परीक्षाओं में कुछ भी कहीं से पूछेगा, आप तो हर जगह से पढ़े हुए होंगे, हर जगह से बता दोगे। कोई एक भी प्रश्न आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप हमारा करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं से भी कोई करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहता है दोस्तों। इसलिए पढ़िए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए। अब आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आइए बात करते हैं विश्व में सबसे पहला रामसर स्थल ऑस्ट्रेलिया के कोबर्न प्रायद्वीप को घोषित किया गया था। और अगर मैं बात करूं कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में है। बताइए तमिलनाडु के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन है? ये इतनी चर्चा मैंने एक क्वेश्चन पे की है। आप लोग चाहें लिखने में कोई दिक्कत है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुल मिला जुला कर ये आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न था, इसलिए मैंने इसको विधिवत पढ़ाने की कोशिश की है। आपका एक भी प्रश्न इस टॉपिक से न छूटे, ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहा है। इंडिया यूके अचीवमेंट ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे दिया गया? तो भैया ये है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को इंडिया यूके अचीवमेंट ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया। अब अगर मैं दूसरे प्रश्न की बात करूं, गिनी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो भाई साहब गिनी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैनुएला रोकाबाडी। मैनुएला रोकाबाडी ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आप सब लोग जानते हैं, उनका नाम हमें बताने का कष्ट करें। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, ये 4 प्रथम महिलाएं हैं। इसको आपको बताना है। और एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी और अपने उत्तर प्रदेश से कितनी महिलाओं को संविधान सभा में सम्मिलित किया गया था? इन सारे प्रश्नों के जवाब तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना है और निश्चित देना है। सिद्धांत और चंद्रप्रकाश 2 विद्यार्थी
पूरा का पूरा होमवर्क करते हैं। बाकी के विद्यार्थी पता नहीं कहाँ रहते हैं, उनको भी कमेंट बॉक्स में आंसर देना चाहिए। इससे ज़रूर कुछ न कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। कोई भी बात अन्यथा नहीं बताई जाएगी, ऐसी कोई बात आपसे नहीं कही जाएगी जिसमें आपका कोई नुकसान हो। कहीं ना कहीं से आपको आपके ही फायदे वाली बात बताई जाएगी। बहुत अच्छा है, पढ़ रहे हैं आप, समझ रहे हैं। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक नई किताब किसने लिखी है? तो इसको किताब को लिखने वाले हैं मेघनाथ देसाई जी। इस किताब को किसने लिखा है? इसको लिखा है मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई। देखिए, हर क्वेश्चन में कुछ भी बताने वाला नहीं होता है, तो वो क्वेश्चन हम आपको सीधे सीधे ही करा देते हैं, और जिनमें कुछ डिस्कशन करने वाला होता है उन्हें हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन कर देते हैं। सबूत के तौर पर आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। शांति भूषण जी का निधन हो गया। वे कौन थे? वे एक प्रतिष्ठित वकील थे और पूर्व कानून मंत्री भी थे। समता कुंभ किस राज्य में शुरू किया गया? किस देश के प्रधानमंत्री अल मिन्हाद ने अल्तुम शहर का नाम बदल दिया? किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? समता कुंभ किसने शुरू किया है? तो समता कुंभ शुरू किया है तेलंगाना राज्य ने। किसने शुरू किया है भैया? तो राज्य तेलंगाना राज्य ने शुरू किया है। किस देश के प्रधानमंत्री अल मिन्हाद ने अल्तुम शहर का नाम बदल दिया? तो उसका नाम कर दिया है हिंद शहर। क्या नाम रख दिया है? हिंद शहर। और कहाँ का है ये? तो ये है यूएई का। ये भी याद रखेंगे। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? संरक्षण। और झारखंड राज्य ने जल संरक्षण योजना किसानों के लिए शुरू की है। आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं। टेस्ट पेपर सेट हो चुका है। टेस्ट लेना है कल सुबह 10 बजे। सारे विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि अपने ठीक समय 10 बजे आ जाएंगे। करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये सारे जो हैं क्वेश्चंस आपको 20-20 क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेंगे। 160 नंबर का टेस्ट होगा। बहुत जल्दी ये टेस्ट 100 नंबर में बदल जाएगा। बहुत अच्छा लगा हो आपको तो एक लाइक और एक कमेंट नाइस वीडियो का कर सकते हैं। नहीं अच्छा लगा हो तब भी पढ़ लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें अपनी पढ़ाई करते रहें। इन्हीं मीठी मीठी बातों के साथ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। ओके, कल मिलेंगे इसी टाइम पर।